होने को तो भाई कुछ भी हो सकता है। होने के लिए तो 140 का इलेक्शन हो सकता है और 30 दिन के अंदर हो जाता है, 8 दिन में रिजल्ट भी आ जाता है और यहाँ पर प्रधानमंत्री पद ग्रहण भी कर लेते हैं 30 दिन के अंदर। हेलो नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आरआरपी एएलपी एग्जाम 2024 के बारे में। क्या एएलपी का एग्जाम 2024 में होगा? क्या इससे रिगार्डिंग अभी तक की क्या अपडेट है? एएलपी का एग्जाम कहीं पंचवर्षीय योजना तो नहीं बनता जा रहा है? जिस तरीके से रेलवे ने पिछले साल 2019 में एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम कराया था, एएलपी का एग्जाम अब तो ऐसा लग रहा है 2024 का 2025 में भी संभव नहीं दिख रहा है। और टेक्नीशियन और जेई का क्या होगा, आरपीएफ का क्या होगा यदि एएलपी के साथ ही ऐसा किया जा रहा है? तो फाइनली गाइस, मैं आज आपको इस वीडियो में बिल्कुल सभी ऑफिशियली प्रूफ दिखाकर साबित करूंगा कि आपका जो एग्जाम है वो पंचवर्षीय योजना की ओर अग्रसर हो रहा है, कहीं वो पंचवर्षीय योजना में उसकी जाने की ज्यादा संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसलिए गाइस आप बिना स्किप किए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और गाइस आप वीडियो को पूरा देखें। बिना वीडियो को पूरा देखे और चीज़ों को समझे आप कमेंट करने लगते हैं और आपके डाउट क्लियर नहीं होते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को पूरा देखेगा, फिर आपके मन में सवाल आएगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसे हम सबसे पहले बात करें रेलवे ने क्या किया। रेलवे ने अपना जब एनुअल कैलेंडर जारी किया तो वहां पर उन्होंने बताया कि भाई जो है जनवरी से मार्च के बीच में हम एएलपी की वैकेंसी निकालेंगे, अप्रैल से जून के बीच में हम जो है टेक्नीशियन की वैकेंसी निकालेंगे। और तो यहाँ पर उन्होंने इन दोनों की वैकेंसी भी निकाली, नोटिफिकेशन भी आया। जुलाई से सितंबर एनटीपीसी का निकालेंगे, अभी तक तो नहीं आए, लेकिन जूनियर इंजीनियर का भी अप्लीकेशन होने लगा है। तो जूनियर इंजीनियर का आ चुका है अगस्त में, जुलाई में। ऐसा हो सकता है कि सितंबर में ये एनटीपीसी का भी जारी कर दें। अक्टूबर नवंबर में ये बोले कि मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड और ग्रुप डी का जारी करेंगे, तो ये जारी भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ आकर फंस जाती है कि जब रेलवे ने अपना एग्जाम कैलेंडर भी जारी किया, टेंटेटिव टाइमलाइन, तो टेंटेटिव इन्होंने यहाँ पे लिखा है, ये चीजें आपको ध्यान से देखना है। एएलपी के लिए इन्होंने क्या बोला कि भाई हम जो हमारा सीबीटी एग्जाम होने वाला है वो उसे हम जून एंड अगस्त में हम जो है यहाँ पे कंडक्ट कराने वाला हूँ, राइट। यहाँ पर देख पाओगे और जो आपका सीबीटी 2 एग्जाम होने वाला है वो आपका सितंबर में। अब यहाँ पर देखो सीबीटी 1 एग्जाम जून और अगस्त के बीच में बोला, तो भाई इनका जून भी खत्म हो गया, इनका जुलाई भी खत्म हो गया, इनका अगस्त भी खत्म होने ही वाला है। और यहाँ पर जब आप जून अगस्त में भी नहीं ले रहे हो आप इसका एग्जाम, तब सितंबर में सीबीटी 2 कैसे लोगे? भाई सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच में यदि पिछले देखे तो 40 से 45 दिन हमेशा जो है रेलवे ने यहाँ पे गैप में ही दिया। इसके बाद इन्होंने एपीट्यूड का भी नवंबर में निकाल दिया और यहाँ पर देखो इन्होंने लगभग ऐसा इन्होंने सारी चीजें निकाला कि भाई 2024 के पहले ही हम जो है तो ज्वाइनिंग करा देंगे। और इसका जब नोटिफिकेशन ये सारी चीजें आई थी वो इलेक्शन के पहले आई थी। यहाँ पर इस चीजों को आप याद रखेंगे। अब सबसे बड़ी आती है कि एग्जाम के बाधा कि भाई आखिर में एग्जाम 2024 और 2025 में होता हुआ क्यों नहीं दिख रहा है। तो भाई देखो एक चीजें जो है आपका जो एसएससी का एग्जाम भी चालू होने वाला है, सीजीएल का यहाँ पर देख पाओगे आपके सामने जो कल एमटीएस का आ चुका है कि भाई एमटीएस का जो एग्जाम है वो कब से कब तक होने वाला है। तो एमटीएस की देखेंगे तो यहाँ पर 14 नवंबर तक आपका एमटीएस का एग्जाम होने वाला है। अब यहाँ पर 30 सितंबर से 14 नवंबर लगभग 45 दिन आपका एमटीएस का एग्जाम चलने वाला है। टोटल इसमें जो एप्लीकेशंस हुए हैं वो 57 लाख हुए। इसके पहले आपके यहाँ पर 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक होने वाला है आपका जो एग्जाम है, वो एग्जाम होने वाला है आपके लिए। यहाँ पर ये ध्यान दोगे तो सीजीएल का। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आपके पास 26 सितंबर से है और फिर 30 सितंबर से यहाँ पर चालू हो गया। अब काफ़ी स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि भाई जो है तो इधर एसएससी एग्जाम लेती रहेगी, इधर जो है तो रेलवे भी एग्जाम लेती रहेगी। तो 2018-19 में पहले ऐसे हुआ था। होने को तो भाई कुछ भी हो सकता है। होने के लिए तो 140 लाख लोगों का इलेक्शन हो सकता है और 30 दिन के अंदर जो है तो उसका यहाँ पे पूरा इलेक्शन भी हो जाता है, 8 दिन में रिजल्ट भी आ जाता है और यहाँ पे प्रधानमंत्री पद ग्रहण भी कर लेते हैं 30 दिन के अंदर। होने के लिए कुछ भी हो सकता है। पूरी रेलवे की जितनी वैकेंसी है वो 3 महीने में ज्वाइनिंग कराई जा सकती है यदि कराना चाहे तो, लेकिन ये ज्वाइन कराना ऐसा चाहते ही नहीं है। इसका रीजन आप एक तरीके से समझो, यहाँ पर अभी ये यहाँ पर एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का ये चयन कर रहे हैं, जबकि 100% श्योर है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, रेलवे को भी पता है, वो एग्जाम जो है तो टीसीएस ही कराने वाला है और टीसीएस ही एग्जाम भी कराएगा, ये भी श्योर। जब आपको पता है कि भाई आप एग्जाम इसी टीसीएस से ही कराने वाले हो तो आप एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का चयन क्यों कर रहे हो?
भाई क्या बात है, भाई कोई बात है क्या भाई, इतना आसान नहीं है ये चीज़ों को, आपकी भर्ती को। अब ना कोई इलेक्शन है ना कोई भी चीज़ें हैं, तो आपके वैकेंसी को डिले करना चाहते हैं। इसका रीजन और हो सकते हैं, वो रीजन मैं आपको और आगे भी दिखा रहा हूँ। हम इनके रीजन्स की और बातें करें, तभी इन्होंने देखो अभी इन्होंने जारी किया है अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्प्लॉयमेंट नोटिस सीएन नंबर 04204। पैरा मेडिकल की जो वैकेंसी है वो पूरी तरीके से आ चुकी है ना। अब यहाँ पर पैरा मेडिकल की वैकेंसी देखोगे, यहाँ पर 17 सितंबर से 26 सितंबर तक इसके बारे में इन्होंने दिया है। साथ में यहाँ पर कब से कब तक अप्लीकेशन होने वाला है। अब एक बात बताओ, इन्होंने जब अपना अप्लीकेशन दिया, जब अपने फुल नोटिफिकेशन से निकाला, केवल एएलपी का इन्होंने एग्जाम्स की डेट बताई है। एएलपी के अलावा टेक्नीशियन का एग्जाम का पूरा तरीके से एप्लीकेशन हो चुका, उसकी एग्जाम की डेट नहीं बताई। इन्होंने जेई का एप्लीकेशन हो रहा है, उसकी इन्होंने एग्जाम की डेट नहीं बताई। इन्होंने और आरपीएफ का कांस्टेबल और एसआई की इन्होंने एग्जाम डेट नहीं बताई। आखिर में ये बात क्या थी कि ये एएलपी का एग्जाम डेट बताए। भाई एएलपी का एग्जाम डेट बताने के रीजन ये था कि एएलपी का जो एग्जाम के लिए था वो इलेक्शंस के पहले हो रहा था, इसलिए इन्होंने टेंटेटिव एग्जाम डेट बता दी थी कि भाई, और इन्होंने एनुअल कैलेंडर भी जारी कर दिया कि सारी चीजें जो है तो मैं यहाँ पर एफर्ट लगा के कर लूंगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें जो है तो सपोर्ट कैंडिडेटों के द्वारा मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, इनका इस चीजों पर भी पानी फेरता हुआ नजर आया। तो भाई इन्होंने क्या किया है, किसी भी प्रकार से किसी भी एग्जाम का यहाँ पर लोको पायलट के अलावा एग्जाम का शेड्यूल जारी नहीं किया कि भाई कब से कब एग्जाम होगा, और ये इसी तरीके के एग्जाम जो है वो एग्जाम भी कंडक्ट नहीं कराना चाहते हैं 2024 में भी, इसीलिए ये इस तरीके की चीज़ें करें नहीं। जब आप ईसीए का कंडक्ट कराने का एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का आपको चयन करने के पीछे क्या था, आपको एक बातें बताता हूं। जब 2019 में आपकी एनटीपीसी ग्रुप डी और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड की जो है तो वैकेंसी आई थी, तो इन्होंने जब वैकेंसी ये आई थी तो मार्च अप्रैल में एनटीपीसी का जो है तो अप्लीकेशन हुआ था। इन्होंने यही बोला कि भाई जून से सितंबर के बीच में, और इस बार भी यही बोला है कि जून से सितंबर के बीच में हम CBT 2-1 का एग्जाम ले लेंगे एएलपी का। और फिर हुआ क्या, जून जैसे ही बीता तो इन्होंने इसी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का जो चयन करने लगे, तो वो लगभग 2 साल तक इन्होंने किया, और 2 साल तक कभी भी इनका एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का चयन नहीं हुआ। फिर काफी ज्यादा ट्वीट हुए, काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, काफी ज्यादा सारी चीजें होने के बाद फिर इन्होंने अपना जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का क्या किया, टीसीएस को कर दिया। इनकी सारी चीजें जो है ना वो फाइनली बहुत ही जल्द कंप्लीट हो गई, और ये एग्जाम की टाइमलाइन जारी किए और फिर एग्जाम भी करवाए आपका। फिर ग्रुप डी का ये एग्जाम को रोक दिए। और ये बात बताऊं, 2019 की जो वैकेंसी एनटीपीसी और ग्रुप डी की थी, अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। कई जोनों की अभी तक सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट तक नहीं जारी की। ये आपके 2019 वाले को ही अभी तक ज्वाइन नहीं करा पाए हैं, तो आपकी जो 2024 की वैकेंसी है उससे वो साल भर में कैसे ज्वाइन कराएंगे। ये आपको सोचने वाली चीजें हैं, आपको अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग बातें बताई जाएगी। तो भाई यहाँ पे ये कर देगा, वो हो जाएगा। होने के लिए तो 140 लाख का इलेक्शन हो सकता है, रिजल्ट आ सकता है, तो आपकी वैकेंसी क्या 19 लाख की यहाँ पे नहीं हो सकती? भाई बिल्कुल हो सकती है, लेकिन होने वाली तो नहीं है ना, ये चीजें कंफर्म है। आप भी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या लगता है। मैंने कम्युनिटी पर एक पोस्ट भी किया था, ये कम्युनिटी का पोस्ट भी आप देख पाओगे कि यहाँ पर 3 वीक पहले मैंने पोस्ट किया था कि भाई ये एलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम कब हो सकता है। तो यहाँ पर 37% स्टूडेंटों ने ऐसा बोला कि भाई ये 2024 में संभव ही नहीं है, और यहाँ पर साथ में 30% लोगों ने बोला कि कुछ कह नहीं सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये दोनों चीजें, तो भाई आपका भी मानना है कि भाई 2024 में होगा नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि अपना कोर्स बेचने के लिए बिल्कुल यही बोलते हैं कि भाई सितंबर में हो जाएगा, अगस्त में ही हो जाएगा, कि थोड़ा उनके कोर्स वगैरह जो है तो बिक जाए, इसीलिए वो ऐसा चीजें करें, जबकि ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपके मन में क्या लगता है, आपको क्या हो सकता है? कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ। स्टडी विथ मैथ पर।